फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में दी गई एक जजमेंट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। जब भी कभी हम कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस हैंडल करते हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, उसके अंदर कुछ क्लेम लड़की लड़के से करती है और कोर्ट उसमें अपनी जजमेंट देती है। जैसे मेंटेनेंस के ऑर्डर उसके अंदर किए जाते हैं, उसको कॉम्पनसेशन क्लेम दिया जाता है, और राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसको साझा घर कहते हैं, उसके अंदर रहने का अधिकार भी कोर्ट लड़की के फेवर में दे सकती है। आज जिस जजमेंट की मैं बात करने जा रहा हूं, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। पहला ये कि किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, जो कि एक कोर्ट का अफसर कोर्ट के अंदर पेश करता है, उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक लड़की का शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर, साझा घर के अंदर कितना अधिकार है, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। फ्रेंड्स, आमतौर पर होता क्या है, जब कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो लड़की को उसके घर से निकाल दिया जाता है, या लड़की को किसी भी कारणवश अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मैके में रहना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इस बात की इजाजत देता है, ऐसा कानून है कि लड़की कोर्ट के अंदर ये गुहार लगा सकती है, पिटीशन में ये प्रेयर कर सकती है कि उसे अपनी ससुराल में रहने का मौका दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट के ऊपर टिप्पणी करी है, पहले मैं उसकी कुछ एक पृष्ठभूमि आपको बता देता हूं। यहां पर एक लड़की की शादी कुलदीप त्यागी नाम के एक व्यक्ति से होती है सन 2005 के अंदर। ससुराल के अंदर वो 1 या 2 दिन बमुश्किल रहती है, उसके बाद उसका हस्बैंड और खुद वो लड़की किसी अन्य जगह पर जाकर एक घर लेते हैं और वहां पर 10-15 दिन वो लोग रहते हैं। इसी बीच में कुलदीप त्यागी की एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है। लड़की कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म देती है और उसके बाद वो अपनी ससुराल से डिमांड करती है कि उसका सारा सामान उसको वापस दे दिया जाए और उसे अपने ससुराल में रहने का अधिकार भी दिया जाए, क्योंकि उसके पास रहने की अपनी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। इस मैटर के अंदर लड़की की सास कोर्ट के अंदर ये सबमिशन देती है कि जो बच्चा उस लड़की ने पैदा किया है वह कुलदीप का बच्चा नहीं है। दूसरी बात, जो कार कुलदीप को लड़की कहती है कि दहेज के अंदर दी गई थी, उस पर उसकी सास का ये कहना है कि यह कुलदीप ने अपने पैसे से कमाई थी। और तीसरा ये पक्ष रखा गया उसकी सास की तरफ से कोर्ट के अंदर कि शेयर्ड हाउस होल्ड से वो क्योंकि पहले ही जा चुकी है और वो सिर्फ एक रात अपनी ससुराल के अंदर रुकी थी, बाकी सारा वक्त उसने किसी और जगह पर अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया, तो सिर्फ एक रात अगर वो इस घर में रुकी है तो इसलिए उसका शेयर्ड हाउस होल्ड, साझा घर के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक 79 पेजेस की एक जजमेंट लिखी है। जिस जजमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, इसका नाम है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश त्यागी। और इस जजमेंट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि यदि किसी लड़की के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की हिंसा नहीं भी हुई है, उसके साथ किसी तरह का कोई डिमांड ऑफ डॉरी नहीं है, कोई अत्याचार नहीं हुई है, तब भी उसके बावजूद वो डोमेस्टिक वायलेंस के इस एक्ट के अंदर कोर्ट जा सकती है और अपनी ससुराल में शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो अगर कोर्ट अपने आप में सक्षम है, यदि उसको डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं पेश की जाती है किसी अफसर के द्वारा, उसके बावजूद भी कोर्ट अपनी खुद की डिस्क्रेशन से कोई भी फैसला ले सकती है। दूसरा ये फैसला लिया गया कि यदि कोई लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल छोड़कर किसी और जगह पर भी रहती है, तब भी उसका रहने का अधिकार साझा घर यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहेगा। यानी कि जिस जगह पर लड़की के सास, ससुर और दूसरे रिलेटिव्स किसी एक घर के अंदर रहते हैं, उस घर में भी उसका रहने का अधिकार है। और ये अधिकार सिर्फ ससुराल तक सीमित नहीं है, उस घर तक भी सीमित है जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं। यानी कि कोई लड़की अगर अपने पति के साथ ससुराल छोड़कर किसी अन्य जगह पर रहती है और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मैटर अगर क्रिएट होता है,
तो ऐसी सिचुएशन में शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है और इसे बढ़ाकर यहां तक कर दिया है कि अब वो किसी अन्य घर तक भी वो अपने रहने के अधिकार को प्रयोग कर सकती है। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर शेयर्ड हाउस होल्ड की जब हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो सिर्फ में अभी तक इसमें जो फैसले आए हैं कोर्ट के, उसमें सिर्फ और सिर्फ ससुराल तक ही इस शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषा को महदूद रखा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस नई टिप्पणी के बाद अब लड़की अपने ससुराल के अंदर तब भी जा सकती है जबकि उसमें वो नहीं रहती है। इसके अलावा वो किसी अन्य मकान में भी जाकर रह सकती है जो ससुराल का हो, क्योंकि वह भी शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आता है। तो जो भी लड़कियां इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपने पति के साथ केस लड़ रही हैं, वो कोर्ट के अंदर प्रेयर कर सकती हैं कि इस जजमेंट के आधार पर उन्हें अपने ससुराल में रहने के लिए आदेश दिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का पालन करना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई है। अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन आपके जहन में तो आप मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।